लाइफ में सरवाइव करते वक्त हमारे साथ जब कुछ बुरा होता है या हम किसी पेन से गुज़रते हैं, किसी दर्द से गुज़रते हैं, तो हम दिल से चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। उस दर्द को, उस पेन को फ़ील करते करके बार बार हमारे मन में यही विचार आता है कि भगवान ऐसा किसी के भी साथ ना करे। अभी जो सिचुएशन है बाहर हम सबको पता है, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती है वो जो बिल्कुल हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड होती है। जैसे कि मेरे हस्बैंड जो है उनको लक्ष्मी पूजन के दिन हार्ट अटैक आया था, जो कि हमने कभी नहीं सोचा था। और उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी। उस वक्त भी हमसे जो गलती हुई कि हम उस एसिडिटी है ऐसा समझकर उन्होंने 2 दिन पेन बर्दाश्त किया और उसके बाद उनको हार्ट अटैक आया। तब से उनकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल ही है कह सकते हैं कि राइट साइड अभी भी ब्लॉक है 90%। तो डॉक्टर ने बोला था 1 ईयर बाद हम देखते हैं कि राइट साइड का हम क्या करेंगे। तो तब से उनके मेडिसिन चल रहे हैं रेगुलर। और जब से ये कोविड आया है, लास्ट ईयर भी लॉकडाउन हुआ, वो हमें किसी को भी बाहर नहीं जाने देते थे। वो खुद ही बाहर जाते थे, कुछ भी लाना है जैसे ग्रॉसरी, वेजिटेबल, कुछ इमरजेंसी मेडिसिन वगैरह, पूरे प्रिकॉशन के साथ जो भी बाहर से वो लाते थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रॉसरी, तो गर्म पानी में वो सब वॉश करते थे, सैनिटाइज़ करते थे अच्छे से। 1-2 दिन धूप में बालकनी में रखते थे चीज़ें और तभी हम घर में लेते थे। उनका वैक्सीनेशन हो गया था, कुछ 15 डेज़ हो गए होंगे उनके वैक्सीनेशन को। परसों के दिन रात को उनको उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको बुखार आ गया। तो मैंने उनको कहा कि चलो हम टेस्ट करने जाते हैं, तो अभी बहुत लेट हो गया है तो हम कल टेस्ट करेंगे। तो उनको रात भर मैं उनको चेक करती रही, तो उनको काफ़ी बुखार था। वो बुखार में मतलब तप रहे थे ऐसा। तो मुझे ऐसा हो रहा था कि कब सुबह हो जाएंगी और कब हम हॉस्पिटल में जाएंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट डे मतलब कल सुबह हम चले गए। सुबह जल्दी हम 10 साढ़े 10 बजे घर से जब निकली तो अरे मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ये पॉजिटिव ना हो। और मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था कि ये पॉजिटिव नहीं होंगे, इनका वैक्सीनेशन हो गया है। फिर भी कुछ चांसेस होते हैं क्योंकि उनका फर्स्ट वैक्सीनेशन हुआ था और सेकंड अभी बाकी था, उसके लिए उनको डेट मिल चुकी थी नेक्स्ट डेट। और हमें ये भी पता है कि दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी जैसे 2 महीने चांस होते हैं कोरोना होने के, बट कहीं ना कहीं मन को लगता है कि नहीं ना, वैक्सीनेशन हुआ है तो नहीं होगा। और मेरे हस्बैंड पॉजिटिव हो गए तो मैं इतनी शॉक में थी कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। एक तो वो हार्ट पेशेंट है और उनको इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि बस। और उनका फेस, पूरी आँखें दिखी, उनको देख लग रहा था कि इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है ऐसा। मैं बहुत डर गई थी। के बाद हम घर पर आ गए, मेडिसिन लिए, जो भी हायर मेडिसिन है कोरोना का। उन लोगों ने तो कुछ ऐसा सजेस्ट नहीं किया कि इनको एडमिट करना चाहिए या ऐसा। तो घर में आने के बाद मेडिसिन लेने के बाद भी उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था उनको। तो वो बहुत मतलब उनको एक बेडरूम में हमने क्वारंटाइन कर दिया। लेकिन मैं बीच बीच में जैसे थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के या मोबाइल पे उनसे बात कर रही थी कि आपको ठीक लग रहा है क्या। तो उनको बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, उनको बहुत अनईज़ी फील हो रहा था। जब से उनको अटैक आया है हमने घर में सब थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, बीपी टेम्परेचर, ये सब चेक करने के है इंस्ट्रूमेंट, वो सब हमारे पास रखे हुए हैं। तो वो सब मैंने वहाँ पर रख दिए थे। तो उनको मैं बार बार उनसे बात कर रही थी कि आप अपना ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन चेक करो। तो जब हम टेस्ट करने के लिए सुबह घर से निकले तो उनका ऑक्सीजन 95 था। और वहाँ से जब आए तो जब उनको तकलीफ़ उनकी बढ़ गई तो हमने देखा तो उनका ऑक्सीजन 92 था, बाद में 91 हो गया, 90 भी हो गया। तो मैं बहुत डर गई। तो मैंने उनको बोला कि हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़े ज़िद्दी है, थोड़े नहीं बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। और वो मानते नहीं हैं, उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। मुझे लगा कि मैं आगे की प्रोसेस करने से पहले ये ज़रूरी है कि वो एडमिट होने के लिए तैयार हो जाए। तो वो कह रहे थे मैं रात तक ठीक हो जाऊंगा, थोड़ी देर अभी भी मेडिसिन लिए है, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो मान ही नहीं रहे थे। मैं इतना डर गई थी। ऑक्सीजन कंटिन्यू फ्लक्चुएट हो रहा था 90 से 97 के बीच।
तो मैं उनको बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, बट वो तैयार ही नहीं थे। तो प्रैक्टिकल फैक्ट है, मैंने उनको कहा कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रहूँगी, मैं खुद को कुछ भी कर दूँगी, आप हमारे बारे में सोचो, हमारे लिए चलो। तो ऐसा कर कर के वो मैंने जैसे हॉस्पिटल वालों से कंसल्ट कर लिया था और हॉस्पिटल वालों से मेरी बात हो गई थी, तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि आप जब भी बोलेंगे एम्बुलेंस उन्हें लेने आ जाएंगी। हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स है क्लोज, उनको उनके थ्रू मेरे हॉस्पिटल से कांटेक्ट हो गए, मुझे डॉक्टर्स के फ़ोन आ गए और मैं दिल से उन फ्रेंड्स को थैंक यू कहना चाहूँगी कि जिन्होंने फटाफट मतलब हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया और मुझे डॉक्टर्स के फ़ोन आए कि आप जब भी कहो उनको एम्बुलेंस लेने आ जाएगी। और उन्होंने मेरे पास हिस्ट्री मांगी कि जो भी हिस्ट्री है आपके हस्बैंड की। तो मैंने डॉक्टर से बात की थी कि वो ऐसा ऐसा उनको अटैक आया था, उनका बीपी जो है फ्लक्चुएट हो रहा है, उनका ऑक्सीजन इतना है, ये सब मेरी लगातार डॉक्टर से बात हो रही थी। तो उन्होंने यही कहा कि मैम उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, तो आप कैसे भी करके उनको कन्विंस कीजिए, क्योंकि मैंने उनको भी बताया था कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़िद्दी है और मान नहीं रहे हैं। तो मुझे पूरा दिन जैसे उनको रिक्वेस्ट करने पड़ी और फाइनली इवनिंग में उनको जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी तब वो रेडी हो गए कि हाँ ठीक है, मैं हॉस्पिटलाइज हो जाता हूँ। तब फिर मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस आ गई उनको लेने और फिर हमने उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया। तो ऊपर तो जहाँ पर कोविड सेंटर है, जहाँ पर कोविड के पेशेंट होते हैं वहाँ तो हमें नहीं जाने देते, बट जहाँ नीचे जहाँ एडमिशन सेक्शन होता है वहाँ पर तो गए थे। उनको एम्बुलेंस में लेकर गए और मैं और मेरा बेटा हमारी कार से गए थे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो जब वहाँ एडमिट किया उनको तब उनका ऑक्सीजन ठीक था, 96-97 था। तो अभी भी वो हॉस्पिटल में ही है। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, बात करना चाहती थी कि वो कैसे है, अभी क्या है। तो लेकिन मैंने सोचा कि वो सो रहे होंगे, अगर मैं कॉल करूँगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए मैंने उनको कॉल नहीं किया। और सुबह फिर मैंने उनको मैसेज किया कि अगर आप उठे हो तो मैसेज करो आप। उन्होंने मुझे कॉल किया, वो उठ चुके थे क्योंकि उनकी आदत है, वो 5:36 ओ क्लॉक ही उठ जाते हैं, उनको ज़्यादा देर सोने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझसे बात की, तो उनका ऑक्सीजन तो अभी ठीक है। अभी उनका CT स्कैन करने वाले हैं, जो स्कोर है कोरोना का वो जानने के लिए। मैं 4 बजे सोई और 7 बजे मैं उठ गई और तब से बैठी हूँ, सोच रही हूँ। 2-3 बार मेरी उनसे बात हो गई। हेड ऑफ़ द फैमिली, उनको ऐसा लगता है कि मतलब नहीं नहीं, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ये कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है, केयरिंग है, लविंग है, हम सब के बारे में, हम तीनों के बारे में। तो उनका ये होता था कि जैसे अगर वो सुन भी रहे हैं, बेटी पूछ रही है मम्मा ब्रेड है क्या, मम्मा बिस्किट है क्या, तो तुरंत जाएंगे कि हाँ मैं लेकर आता हूँ, नीचे दुकान है और 11 बजे तक तो शॉप ओपन रहती है और हमारे साइड बाजू में ही शॉप है, वहाँ पर ये चीज़ें मिल जाती है। तो तुरंत जाकर लेकर आते थे, जैसे दूध हुआ, सब्जी हुई, बिस्किट्स, ऐसे कुछ चीज़ें, ग्रॉसरी। तो ज़रूरी काम से ही जाते थे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही चले जाते थे। बट फिर भी मुझे उनका जाना बहुत खटकता था। मैं गुस्सा करती थी उनके ऊपर कि क्या होगा अगर नहीं लाएंगे, क्या हुआ अगर नहीं है बिस्किट। हम न्यूज़ में देखते हैं कितने लोगों के कितने बुरे हाल है, गरीब लोगों को खाने को नहीं है, कितने लोगों के हाल हो रहे हैं। अगर हमने भी कुछ एडजस्टमेंट कर ली, बच्चों ने, हमने, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 1-2 चीज़ें नहीं भी है तो हम चला लेंगे। लेकिन उनका नेचर वैसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं नहीं, मेरे घर में कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, मेरी बेबी को, मेरे बच्चों को कोई चीज़ कमी नहीं होनी चाहिए। ये जो उनके थॉट्स है, ये जो उनका केयरिंग नेचर है, इस वजह से वो चले जाते थे बाहर चीज़ें लाने और पूरे प्रिकॉशन के साथ जाते थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरा उसको आने के बाद भी सैनिटाइजेशन वगैरह प्रॉपर करते थे, फिर भी उनको ऐसा हो गया। तो आज की तारीख में वो हॉस्पिटल में है और मैंने सुबह से मतलब कुछ ना कुछ मैंने खाया है, ना कुछ पिया है और मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा। बस ऐसे लग रहा है कि काश मैं उनके पास जा सकती, काश मैं दूर से ही से उनको देख पाती। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है मेरे हस्बैंड।
कहते हैं जेंट्स जो है रोते नहीं है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी आंसू आते हैं, वो बहुत जल्दी रोते हैं। तो जैसे मुझे भी रोना आता है, लेकिन मैं उनके सामने खुद को कंट्रोल करती हूँ और मैं उनको थोड़ा स्ट्रिक्टली उनके साथ बात करती हूँ कि इसमें रोने जैसी क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो, आपको कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर उनके साथ मैं भी इमोशनल हो जाऊँगी तो फिर उनको कौन संभालेगा। तो वो बात बात पर इमोशनल हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है, क्योंकि न्यूज़ देखनी चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है हमें पता होना चाहिए। न्यूज़ मैं नहीं कहूँगी कि न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए, तो वो भी बहुत न्यूज़ देखते हैं, इसलिए उनके मन में भी ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मैं नहीं बचूँगा, मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा। और वो जब ऐसी बातें करते हैं तो जाहिर सी बात है मैं भी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। ऐसा टाइम किसी पर भी ना आए। मैं कल से भगवान को ही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी उम्र उनको लग जाए। एज अ फादर जो बच्चों के लिए कर सकते थे वो मैं नहीं कर सकती, या मैं नहीं चाहती अगर उनको कुछ हो जाए तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं मेरे मन में कंटिन्यू मैं भगवान का नाम ले रही हूँ कि भगवान वो ठीक हो जाए। और आप सबसे भी, मैं जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको भी यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप भी गॉड से प्रे करो कि मेरे हस्बैंड जल्दी से ठीक होकर घर वापस लौट आए। क्योंकि न्यूज़ में जब देखते हैं ना, बहुत से रिलेटिव इमोशनल हो जाते हैं जब उनके अपना कोई जाता है। वो बोलते हैं कि सुबह अच्छे थे, हमारी बात हुई थी, ऐसा था वैसा था, और अब ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं तो खुद इसलिए न्यूज़ नहीं देखती, क्योंकि मैं न्यूज़ देखते वक्त मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए मैं खुद ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखती। अभी तो मेरे भगवान से बस यही प्रार्थना है कि मेरे हस्बैंड जल्दी से ठीक होकर घर वो आ जाए। और आप सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट होगी, कभी भी बिना मतलब के घर से बाहर निकलो ही मत, और जाओ भी तो पूरे प्रिकॉशन के साथ जाओ। क्योंकि आपकी अकेले की ज़िंदगी आपकी नहीं है, आपके अकेले की ज़िंदगी के साथ बहुत सारे जानों की ज़िंदगी लगी हुई है। जैसे कि मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती, उनके बगैर मेरी लाइफ में इमेजिन ही नहीं कर सकती। तो इसीलिए बिना काम के बाहर मत जाओ, और जो भी रूल्स बने हुए हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए है, उन सबको फॉलो करो। यही मैं आप सबको कहना चाहती हूँ। अगर आपने वैक्सीन लिया है तो भी चांसेस होते हैं, तो प्लीज़ टेक केयर।